हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग? आज आप लोग को इस वीडियो में यूपी पीसीएसजे जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसके मेंस की कॉपी को लेकर घोटाला सामने आया था, उस पर जो जांच कमेटी बैठाई गई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है। आज इसी को हम आप लोग को अपडेट करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग को मालूम है कि जो यूपी सिविल जज का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें जो मेंस की कापियाँ थी उसको लेकर ये विवाद हुआ था कि कुछ स्टूडेंटों के मेंस की कॉपी को अदला बदला गया था, उसमें कोडिंग नंबर गलत किया गया था, जिससे काफ़ी स्टूडेंट को इससे दिक्कतें आई थी। इसमें एक स्टूडेंट ने जो सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था, श्रवण पांडे ने, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इंग्लिश के पेपर में उनको जो मार्क्स मिले हैं वो बहुत कम है, जबकि उन्होंने इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा किया था। उन्होंने पहले आरटीआई मांगा, आरटीआई में कमीशन के जो आंसर आया उससे वो संतुष्ट नहीं थे लोक सेवा आयोग से। इसके बाद उन्होंने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल की, और रिट फाइल करने के बाद उनकी कापी मंगाई गई। जब कापी उनकी कोर्ट के सामने आई तो उसमें ये देखा गया कि कुछ पेजेस जो थे वो दूसरे के कॉपी के उसमें जोड़े गए थे। कॉपी के अंदर सारे पेजेस जो थे उसमें दो प्रकार की राइटिंग थी, कुछ पेजेस में अंतर आया। कोर्ट ने इस पे कॉग्निजेंस लिया और कमीशन से ये बोला कि आप ये बताइए कि क्या ऐसा कापियों में अदला बदली हुई है, कोडिंग में अंतर आया है। तो कमीशन ने फिर जब इसकी जांच कराई तो कमीशन ने एफिडेविट दिया ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि हाँ 50 कैंडिडेटों के साथ ऐसा हुआ है। बाद में कमीशन ने रिवाइज रिजल्ट निकाला, 5 लोगों को और क्वालिफाई कराया। तो ये सब चलता रहा तो हाई कोर्ट ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो केस चल रहा है 2 जजेस के बेंच में चल रहा है, जस्टिस मनोज गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा। इस बीच में ये जो 2 जजेस के बेंच थे, इन्होंने एक जुडिशियल कमेटी बना दिया, न्यायिक आयोग का गठन किया। और जो न्यायिक आयोग का गठन किया उसके जो चेयरमैन बनाए गए वो बनाए गए एक्स सीजे चीफ जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस थे, जस्टिस गोविंद माथुर। और इस कमेटी को कहा गया कि आप इसकी पूरी जांच करिए। कमेटी ने इस मामले की पूरी जांच किया और 2 सेट में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दिया। जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया वो 2 सेट में है, दोनों सेट को खोला गया, दोनों जजेस ने उसको देखा, जजेस के साथ साथ जो दोनों पार्टीज़ के एडवोकेट थे उन्होंने भी देखा। और इसके बाद कोर्ट ने कहा अब आप लोग अपना जवाब लगाइए ताकि इसके फाइनल हियरिंग करके फिर कोर्ट इस केस का डिस्पोजल करे। तो डियर स्टूडेंट, इसका अपडेट ये है कि अब 6 अगस्त 2025 को इसकी नई डेट लगाई गई है। उस दिन के पहले दोनों पार्टीज़ के एडवोकेट यानी पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के जो एडवोकेट हैं वो अपना एफिडेविट लगा देंगे कि हमें इस रिपोर्ट पर क्या कहना है। उसको कोर्ट फिर अपने रिकॉर्ड में ले लेगा और रिकॉर्ड में लेने के बाद फाइनल आर्गूमेंट होने के बाद फिर इसका कोई फाइनल डिस्पोजल होगा। अगर इस केस में लोग दोषी पाए जाते हैं तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा क्या डायरेक्शन दिया गया है। ये सब अब थोड़ा सा हम लोग को और टाइम लगेगा। अब ये जो क्या नाम है घोटाला का मैटर है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं क्योंकि ये कोर्ट के कॉग्निजेंस में आ चुका हुआ है और कमीशन ने 2-2 एफिडेविट लगाया है जिसमें एक्सेप्ट किया है कि 50 लोगों की कॉपी में हेर फेर हुआ है। और इसके साथ साथ कमीशन ने जो लोग सिलेक्टेड हुए थे, जो नहीं सिलेक्टेड हुए थे, सबको कॉल किया कि आके आप लोग पब्लिक सर्विस कमीशन में कॉपी देख लें। तो अब इस पे कोई ना कोई बहुत अच्छा सा ऑर्डर आएगा और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके हित में आना चाहिए, क्योंकि अहित तो उनके साथ हुआ ही है। अब हम लोग इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा वेट करिए और देखते हैं कि क्या कोर्ट के द्वारा इस पे फाइंडिंग दी जाती है। ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो लोग झारखंड का एपीओ का फॉर्म डाले हुए हैं, अभी उसकी लास्ट डेट है 21 तारीख, 21 जुलाई लास्ट डेट है। और इसका जो एग्ज़ाम हमारा अनुमान है कि आप लोग का सितंबर वगैरह तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पढ़ना चाहिए। उसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज लॉन्च कर दिया है और वो लॉन्च किया है मॉडल टेस्ट सीरीज। मॉडल टेस्ट सीरीज बड़ी यूनिक है, डिग्लॉट एडिशन में है, हिंदी में इंग्लिश दोनों में है। इसमें 10 सेट आप लोग को दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको उम्मीद है कि कम से कम 80% 85% क्वेश्चन इससे आने चाहिए। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखो चैनल को सब्सक्राइब करने पर फ़ायदा ये होता है कोई भी वीडियो बनता है आप लोग के सिस्टम पर आ जाता है। आप अगर सर की कोई हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे क्लास चलती रहती है ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, कोई स्टडी मटेरियल आप लेना चाहते हैं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लगे हुए हैं। इन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी पर भी आप मैसेज छोड़ देंगे कि सर मुझे क्लास ज्वाइन करना है जो भी, तो आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा।
थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग नए वीडियो मिलते हैं। और देखो ये जो पीसीएस जे का घोटाला हुआ है सिविल जज का, ये जब तक फाइनल डिस्पोजल नहीं होगा, आप लोग को समय समय पर इस पर अपडेट देने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। हम आप लोग को अपडेट देते रहेंगे जब तक ये लड़ाई अंतिम दौर तक नहीं खत्म हो जाती। थैंक यू डियर।